मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है कि जम्मू कश्मीर पुलिस किसके इशारे पे चलती है या बाकी हमारी टारगेट कर करके मारा जा रहा है। गुजर बकरवाल कम्युनिटी के नौजवानों को, गुजर बकरवाल कम्युनिटी की औरतों को टारगेट कर करके मारा जा रहा है। जानवर की जान की कीमत है, लेकिन गुजर बकरवाल कम्युनिटी के नौजवान की आज की डेट में कीमत नहीं है। ये हालात है हमारे जम्मू कश्मीर में। लेकिन अब हमें कहीं ना कहीं पुलिस से भी डर लगने लगा है। अब अगर हमें कहीं खाकी वर्दी में कोई दिखता है ना, तो हम खौफ खा जाते हैं, यार ये वो जान लेने वाले वो कातिल है। मैं सबकी बात। और अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं जाफर चौधरी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वर्ल्ड। व्यूअर्स, आज जिस मसले को लेकर हम आपसे रूबरू हुए हैं, आप सभी को बाखूबी मालूम है और आपने न्यूज़ में भी देखा होगा कि जो परवेज़ अहमद यानी एक गुजर कम्युनिटी का नौजवान जिसको जम्मू में मार दिया जाता है, यानी जिसका इनकाउंटर होता है, वहीं एक तरफ से जम्मू कश्मीर पुलिस का ये इल्ज़ाम था कि वो एक ड्रग पैडलर है, और वहीं परिवार और लोगों का ये कहना था कि एक बेकसूर नौजवान की जान ली गई है। आज जीबीएससी यानी गुजर बकरवाल स्टूडेंट अलायंस, जो कि जम्मू यूनिवर्सिटी के बाहर इस चीज़ को लेकर प्रोटेस्ट कर रही है, और उसी मसले को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बिलाल चौधरी, जो कि खुद जीबीएससी के जनरल सेक्रेटरी हैं। आइए हम इनसे इस मुद्दे के बारे में चंद मालूमात हासिल करते हैं। बिलाल चौधरी, द न्यूज़ वर्ल्ड में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया जाफर भाई। आप हर टाइम इंदरवाल की गरीब आवाम की आवाज़ कहीं ना कहीं हायर अथॉरिटीज़ तक पहुंचाते हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। इस चीज़ की आपको मेरी तरफ से मुबारकबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। बिलाल चौधरी साहब, आप मुझे बताइए कि ये जो इनकाउंटर था परवेज़ अहमद का, जो कि पुलिस जो है, खुसूसी तौर पे कहूँगा जम्मू पुलिस, उनका ये इल्ज़ाम था कि ये एक ड्रग पैडलर है, और एक तरफ से परिवार और लोगों का ये कहना था कि एक बेकसूर नौजवान की जान ली गई है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, बड़ा अनफॉर्चुनेट मसला है, बड़ा दुखद मसला है। इसकी जितनी निंदा करें, जितना इसको कंडम करें, उतना कम है। एक 21 साल का नौजवान, 1 महीना पहले उसकी शादी हुई और गुजर बकरवाल कम्युनिटी से बिलोंग करता है, और दिन दिहाड़े कुछ दिन पहले शाम के टाइम पे जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से फायरिंग की जाती है। उसमें उस नौजवान की मौत हो जाती है, और पुलिस की तरफ से और चंद एक मीडिया चैनल्स, मैं उनको गोदी मीडिया का टैग दूंगा, ये खबर फैलाई जाती है कि बड़ी कामयाबी मिल गई, बड़े आतंकवादी को मार दिया, बड़े ड्रग पेडलर को मार दिया। और ये न्यूज़ जो है सोशल मीडिया पे सर्कुलेट होती है। उसके बाद ट्राइबल कम्युनिटी के चंद एक सोशल एक्टिविस्ट, खसूसन मैं कहूँगा जनाब चौधरी तालिब साहब, उनकी टीम, बाकी वकील हजरात वहाँ पे पहुँचते हैं। हॉस्पिटल में जब डेड बॉडी को पहुँचाया जाता है, वहाँ पे जब तालिब भाई ने और बाकी उनके साथियों ने उस चीज़ के बारे में वेरीफाई किया, तो पता चला कि परवेज को एक ऐसा ड्रगिस्ट, एक ऐसा ड्रग पेडलर कहा गया है जिसके अगेंस्ट 0 क्रिमिनल रिकॉर्ड, 0 एफआईआर है। मतलब परवेज को एक ऐसा ड्रगिस्ट कहा गया कि पुलिस के पास उसके खिलाफ, उसके मर्डर से पहले कोई भी एक एफआईआर उसके खिलाफ नहीं लगी थी, ना ही लगाई गई थी, और ना ही कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड था। फिर भी जो है बिना पूछे चुपचाप उसको गोली मार के उसकी हत्या कर दी। तो आपका क्या कहना है कि गुजर कम्युनिटी की जो लोग हैं उनके साथ हर बार नाइंसाफी होती है, और आपका आखिरी जो आप अपील करना चाहेंगे वो क्या है? अपील हमारी तरफ से यह है कि देखिए, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है कि जम्मू कश्मीर पुलिस किसके इशारे पे चलती है या बाकी हमारी फोर्सेस हैं। पहले भी हमारे साथ ये इंसाफी बहुत हुई, आज तक और अभी भी हो रही है। टारगेट कर करके मारा जा रहा है गुजर बकरवाल कम्युनिटी के नौजवानों को, गुजर बकरवाल कम्युनिटी की औरतों को टारगेट कर करके मारा जा रहा है। आपने भी देखा होगा, कुछ टाइम पहले कश्मीर से 3 नौजवान गायब होते हैं, और 3 महीने के बाद एक एक करके उनकी डेड बॉडी मिलती है। और एज पर रिपोर्ट में आपको कहूं कि ये हमें सुनने को मिला था कि किसी काली वर्दी वालों ने उनको उठाया था, सीसीटीवी फुटेज थी ये, और उसके बाद जो है उनकी डेड बॉडी ही मिली। उसके बाद निशात बाग में आपने देखा, आपने भी इस चीज पे प्रोटेस्ट किया था, तब आप मीडिया में नहीं थे। निशात बाग में एक 45 साल की ट्राइबल वुमेन, उसका गैंग रैप किया जाता है और उसके बाद मर्डर किया जाता है।
और उसके बाद मक्खनदीन भाई की बात करें, मक्खनदीन भाई की मौत के बाद परवेज भाई की मौत तक बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटी के लोगों की जो है बेगुनाह जाने ली गई है। अभी तक किसी भी एक को इंसाफ नहीं मिला। मतलब जानवर की जान की कीमत है, लेकिन गुजर बकरवाल कम्युनिटी के नौजवान की आज की डेट में कीमत नहीं है। ये हालात है हमारे जम्मू कश्मीर में, हमारे जम्मू कश्मीर या हमारी इंडिया गवर्नमेंट की अगर बात करें। वहां पे जो है 17 लोगों की जाने गई, उसके बारे में कोई पता नहीं चला। कश्मीर में 3 लोग गायब हुए, उसके बाद उनकी डेड बॉडी मिली, उसके बारे में पता नहीं चला कि ये क्या था, उनको बेगुनाह मारा गया। अच्छा, निशात बाग की बात करें, वहां पे जो ट्राइबल वुमेन का गैंग रेप करके मर्डर किया गया। भाई मक्खनदीन की बात करें, उनको जो है फिजिकली इतना टॉर्चर किया गया कि वो अपनी जान लेने पे मजबूर हो गए। और इस सब के पीछे जो है कहीं ना कहीं खाकी वर्दी ही रही है। मैं तमामतर जम्मू कश्मीर पुलिस डिपार्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन चंद एक लोग इस डिपार्टमेंट में ऐसे घुसे हैं जो प्रमोशन के पीछे पड़े हुए हैं और गुजर बकरवाल कम्युनिटी को इसलिए टारगेट कर करके मार रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि ये सियासी तौर पे जो है यतीम कम्युनिटी है। इनका कोई लीडर नहीं है जो इनकी बात करेगा और इनको जो है इंसाफ मिलेगा और हमारे पे जो है बात आ जाएगी। इनका कोई सियासी तौर पे लीडर नहीं है, इनकी कोई बात नहीं करेगा और इनको हम मारेंगे तो हमें प्रमोशन मिलेगी, हमें जो है स्टार मिलेंगे। गुजर कम्युनिटी को लेके आप आखिरी अपील क्या करेंगे, जो कि गुजर कम्युनिटी के साथ इतने हादसे आपने बयां किए हैं, तो क्या अपील रहेगी आपकी? देखिए, बहुत सारे हादसे हुए हैं। अपील हमारी एक ही है। सबसे पहले और सिंपल सी डिमांड हमारी यह है, और जिस चीज को लेकर जनाब चौधरी तालिब साहब हमारी कम्युनिटी की एक खुशकिस्मती है, अल्हम्दुलिल्लाह हमें एक वैसा लीडर है हमारे पास जो हमेशा कम्युनिटी की बात करता है। चाहे जम्मू कश्मीर में किसी भी कोने में अगर गुजर बकरवाल कम्युनिटी के साथ नाइंसाफी होती है, कहीं पे भी गलत होता है, गुजर बकरवाल कम्युनिटी ही नहीं, इवन की कोई भी कम्युनिटी हो, जहां पे भी गलत होता है, सबसे पहले वहां पे आपको देखने को तालिब साहब मिलेंगे। अल्लाह उनको सलामत रखे। मैं सोशल मीडिया के जानिब से उनको सल्यूट पेश करता हूं। वो एक हमारी कम्युनिटी के एक डायनेमिक लीडर है, लेकिन बदकिस्मती हमारी खुद की अपनी है। जिस लीडर को आज असेंबली में या पार्लियामेंट में होना चाहिए था, वो सड़कों पे धक्के और लोगों की ठोकरें खा रहा है सिर्फ इस कम्युनिटी के लिए। ये हमारी कम्युनिटी की बदकिस्मती है। हमें चाहिए कि ऐसे लीडरों को जो है पावर में लाना चाहिए, इक़्तिदार में लाना चाहिए, ताकि पार्लियामेंट और असेंबली में हमारी बात हो और हमारी कम्युनिटी को जो है इंसाफ मिले और कहीं ना कहीं इसको आगे लेकर चलें। हमारी डिमांड सिंपल सी डिमांड है। जैसे तालिब चौधरी साहब कफन पहन के इसी चीज के लिए निकले हैं और उनके कफन पे ये चीज लिखी है कि फेयर एंड ट्रांसपेरेंट जुडिशियल प्रोब होना चाहिए, इसमें जुडिशियल इंक्वायरी होना चाहिए, क्योंकि पुलिस पे तो हमें भरोसा रहा नहीं। पहले हम कहीं पे पुलिस को अगर देखते थे, या कोई भी शख्स, हम अपनी बात नहीं कर रहे, कोई भी शख्स अगर पुलिस को कहीं पे देखता था ना, तो ये फील करता था कि यार यहाँ पे मुझे किसी चीज का खतरा नहीं, यहाँ पे हमारे इंडियन गवर्नमेंट की फोर्सेज हैं, यहाँ पे आर्मी है, यहाँ पे पुलिस है, यहाँ पे हमें किसी चीज का खतरा नहीं है। लेकिन अब हमें कहीं ना कहीं पुलिस से भी डर लगने लगा है। अब अगर हमें कहीं खाकी वर्दी में कोई दिखता है ना, तो हम खौफ खा जाते हैं, यार ये वो जान लेने वाले वो कातिल हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन चंद एक लोग ऐसे हैं जिनकी वजह से पूरे जम्मू कश्मीर में ये माहौल बन गया है, खौफ का माहौल बन गया है। अब हमें डर लगता है जम्मू कश्मीर पुलिस से कि यार ये हमारी जान ना ले लें। अगर कहीं पे भी हमें दिख जाते हैं तो हमें डर लगता है। पुलिस पे हमें अब किसी भी किस्म का भरोसा नहीं रहा है और हम इसमें ये चाहते हैं, पूरे जम्मू कश्मीर की गुजर बकरवाल कम्युनिटी की एक ही डिमांड है कि जितनी भी इनोसेंट किलिंग्स हमारी ट्राइबल कम्युनिटी में हुई है आज तक, मक्खनदीन भाई से लेकर परवेज भाई तक, जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। और खसूसन मैं आपको कहूंगा जुडिशियल इंक्वायरी भी होनी चाहिए, लेकिन उससे पहले भाई परवेज का जो मसला है उसमें उन 2 पुलिस वालों को अगर आपने सस्पेंड किया है, अगर आप कह रहे हैं कि उन्होंने गलत किया तो आपने उसको सस्पेंड किया, तो उस पर एफआईआर लगाने में क्या दिक्कत है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। अगर आपने उनको सस्पेंड किया, और जहां तक मुझे लगता है कि इसलिए सस्पेंड किया कि थोड़ा सा माहौल जो है अभी गर्म है, थोड़ा माहौल ठंडा हो जाएगा, उसके बाद फिर से बहाल कर दिए जाएंगे, तो इसलिए शायद अगर आपको लगता है, वहां पे आपने वीडियो देखी होगी भाई परवेज के रेजिडेंस पे जो है एसएसपी अजय, जो साउथ एसपी हैं जम्मू के, वो वहां पे आके खुद कहते हैं कि यह शहीद हुआ है बच्चे ने शहादत दी है। और दूसरी साइड वही कह रहे हैं कि इस पे एफआईआर नहीं लग सकती। किन पे एफआईआर नहीं लग सकती? जिन पुलिस वालों ने इसका मर्डर किया है। और एफआईआर लगाई गई, ऐसा नहीं कि एफआईआर, और एफआईआर भी उसी शख्स के खिलाफ लगाई गई जिसकी मौत हुई है, जिसको मारा गया है बेदर्दी के साथ, बेगुनाह, जिसके खिलाफ कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड, कोई एफआईआर नहीं है, उसी के खिलाफ एफआईआर भी लगाई गई।
और उधर से 2 पुलिस वालों को सस्पेंड भी किया गया। अगर आप ये कह रहे हो कि परवेज भाई ही गलत था, वही क्या बोलते हैं ड्रग पेडलर है या ड्रगिस्ट है, कुछ भी है, तो फिर आपने उन 2 पुलिस वालों को सस्पेंड क्यों किया? सवाल यह है कि उनको सस्पेंड क्यों किया? अगर आपने उनको सस्पेंड किया तो फिर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने में क्या परेशानी है आपको? हम कंपनसेशन की भी डिमांड नहीं कर रहे हैं, हम नौकरी की भी डिमांड नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारी ये डिमांड है कि परवेज भाई के केस में उन 2 पुलिस वालों के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और सस्पेंशन से काम नहीं चलेगा, उनको परमानेंटली टर्मिनेट किया जाना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि इसमें जुडिशियल प्रोब होना चाहिए। चलिए शुक्रिया बिलाल साहब। व्यूअर्स, हर एक लफ्ज और हर एक अल्फाज का यही मतलब है, वो है इंसाफ। कहीं ना कहीं मानो कि गुजर कम्युनिटी के साथ नाइंसाफी होती रही है और इन्होंने भी बहुत सारे इशू उठाए और बहुत सारे हादसे बताए कि गुजर कम्युनिटी के साथ हमेशा ये चीज हमें देखने को मिलती है और इंसाफ देखने को नहीं मिलता। व्यूअर्स, क्या इस बार गुजर कम्युनिटी को इंसाफ मिलेगा या ये बात भी फिर किसी एक मसले को लेकर खत्म हो जाएगी?